भाई एक सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है केमिस्ट्री में, और अब हम जो पीएचडी हमारी वो फिज़िकल से करें, ऑर्गेनिक से करें कि इनऑर्गेनिक से करें, किस में हमको ज़्यादा फ़ायदा होएगा। अब मैं आपको बताऊँ थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर मनदीप दलाल है और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में तकरीबन 40 पेपर पब्लिश कर रखे हैं और मेरा थॉमसन रॉयटर इम्पैक्ट फैक्टर 180 के अराउंड है। तो आई थिंक भाई, और मेरे जो पेपर पब्लिश्ड हैं वो इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश्ड सारे के सारे, उसमें आपके भाई स्प्रिंजर नेचर है, एल्सवेयर है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैं भाई क्वालिफाइड हूँ इस बारे में आपको बताने के लिए कि आपको किस स्ट्रीम के अंदर पीएचडी करनी चाहिए। तो देखो, आप अपने दिमाग में ये रखो कि जो आपने पीएचडी करनी है उसमें आप कितना ज़्यादा टाइम एक्सपेरिमेंटल वर्क को देना चाहते हो और कितना ज़्यादा टाइम आप थ्योरेटिकल वर्क को देना चाहते हो। ओके, क्योंकि जो तीनों स्ट्रीम होती है ना, उनमें इनकी अमाउंट क्या होती है अलग अलग। फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको अगर क्या मिल गई, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आप ये माने कि आप भाई सुबह लैब में जाएंगे और शाम को लैब से निकलेंगे और तब भी आपका काम पूरा होना बहुत मुश्किल है। उसमें आप ये मानो कि लैब में ही बैठे रहते हो, और तब भी क्योंकि इंडिया के अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना अच्छा काम पब्लिश होता नहीं, तब भी आपके काम की जो क्वालिटी होगी इतनी बेटर नहीं हो पाएगी। आप अच्छे जो जर्नल्स हैं, जो हाई इम्पैक्ट जर्नल हैं, वहाँ पर पेपर इजीली पब्लिश नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑर्गेनिक में है भी, तो भी ये बात ध्यान में रखना कि ऑर्गेनिक में, इंडिया में स्पेशली ऑर्गेनिक में अच्छे पेपर पब्लिश करना बहुत मुश्किल है ओवरऑल। ओके, और आपको भाई ज़्यादातर वक्त आपको लैब में ही गुजारना पड़ेगा। दूसरी आपकी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क थोड़ा होता है, आपको लैब में कंपाउंड बनाने में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और काफ़ी सारा टाइम आपका लगेगा उस काम को फिर एनालाइज करने में लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपाउंड बना दिया, ठीक है, तो कंपाउंड बनाया आपने 2 दिन में, अब आप 1 महीने तक उस कंपाउंड की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर। तो वहाँ पर आपका ये वर्क क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडिया के अंदर भाई मैं आपको बताऊँ काम बहुत अच्छा है और अच्छे पेपर्स पब्लिश होते हैं। आप थोड़ा एफर्ट लगा के बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में पेपर निकाल सकते हो। और फाइनली आपकी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वर्क और भी थोड़ा होता है, क्योंकि अगर आपने भाई, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में एक होती है थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री, तो वहाँ पर आप ऑलमोस्ट काम आपका थ्योरी का ही होता है। उसमें आप ये जो भाई डेंसिटी फंक्शनल एनालिसिस होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है बात। यानी आप वहाँ पर सारे का सारा काम जो आपका होगा वो एनालिटिकल हो जाएगा, मतलब लैपटॉप के ऊपर आपका काम कम ज़्यादा होएगा और लैब में काम क्या होगा आपका कम होएगा, समझे बात। तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको लैब में कम जाना पड़ेगा और आप थोड़ा अपनी शर्तों पे काम कर सकते हो। लेकिन सेम बात यहाँ पर है ऑर्गेनिक की तरह कि यहाँ पर लैब का वर्क तो बहुत थोड़ा है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में पेपर पब्लिश करना क्या काफ़ी भाई, अच्छे पेपर निकालना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भाई स्पेशली थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मोस्टली काम होता है फिजिकल का, वो एक्सपेरिमेंटल का ही क्या है, एक तरह से डेरिवेटिव है। और जो थ्योरेटिकल वर्क होता है उसमें पेपर छपते हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो काम करना इंडिया के अंदर इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाई इतना थ्योरेटिकल वर्क हो नहीं पाता, ठीक है। तो जो मेरा विचार है वो मैं आपको बोलूँगा कि जो इनऑर्गेनिक हो फिर दोनों में बेस्ट रहती है। इनऑर्गेनिक में अगर आप पीएचडी करते हो तो आपके अच्छे पेपर निकल सकते हैं, ठीक है। और कल को भाई आप क्या बोलते हैं, इसमें मतलब अच्छे पेपर आप निकाल सकते हो इनऑर्गेनिक के अंदर। और आप कल को ये कहो भाई यूनिवर्सिटी में अगर हमको अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो फिर कौन सी हमारे लिए बेटर होएगी, तो उसमें मैं आपको बताऊं सबसे जो कम कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं फिजिकल के, और सबसे ज़्यादा होते हैं ऑर्गेनिक के, समझे बात। तो अगर मान लिया 3 पोस्ट निकली तीनों की, ठीक है, तो फिजिकल की 3 पोस्ट के लिए आपको मिलेंगे कम कैंडिडेट, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा और ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा। तो आप देखोगे कि रिसर्च और टीचिंग दोनों के लिहाज से ऑर्गेनिक वर्स्ट है, ओके, और रिसर्च के लिहाज से इनऑर्गेनिक बेस्ट है और टीचिंग के लिहाज से फिजिकल बेस्ट है। अब आपने भाई अपने आप खुद डिसाइड करना है। अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है
तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्ते।